सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है निरंकार धन सच्चा है। हम अक्सर एक दूसरे को बोलते हैं धन निरंकार जी। जब भी महापुरुष मिलते हैं तो हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं और बड़े प्रेम से बोलते हैं धन निरंकार जी। या हम जब विचार करते हैं तो बोलते हैं सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। यानी धन निरंकार, धन की बात होती है। जब धन की बात होती है तो दुनिया में लोग धन का मतलब रुपया पैसा समझते हैं। तो सांसारिक धन में लोग ज़्यादा आसक्त होते हैं। इस संसार के लोगों को दुनिया का धन चाहिए, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो किस धन की बात करते हैं? कौन सा धन है? ये धन है निरंकार, सच्चा धन निरंकार। निरंकार को पाकर, इस धन को पाकर जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं धन निरंकार जी। तो हमको शब्दों की गहराई में, भावनाओं में जाना है कि सच्चा धन ये परमपिता परमात्मा, ये निरंकार। इसीलिए हम हमेशा धन निरंकार जी कहते हैं। यानी इस धन निरंकार को पाके हम धन हो गए, जीवन धन्य हो गया। तो संत महात्मा जो होते हैं हमेशा सच्चे धन के साथ जोड़ते हैं। दुनिया का जो धन है झूठा है, ये साथ में जाता नहीं है। लेकिन ये जो राम रतन धन है ये हमेशा साथ में रहता है और साथ में जाता है। तो संत महात्मा हमेशा सच्चाई का सौदा करते हैं, सत्य के साथ जोड़ते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान। राम रतन धन जिसके पल्ले, वो जन है सच्चा धनवान। दुनिया का धन झूठा साधो, साथ न जाने वाला है। राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है। राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने। कह हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हुई। तो बात है इस निरंकार की कि हमारे पास निरंकार है या नहीं। हमने निरंकार को जाना है या नहीं जाना है, या निरंकार का हमने केवल ज्ञान लिया है। क्योंकि निरंकार का ज्ञान, पहचान और निरंकार को पाना, निरंकार को अपना बना लेना, तो ये सारी बातें हैं। अब हम कहाँ पे हैं? हमने निरंकार को जाना है, पहचाना, या निरंकार को पाया है? जान पहचान तो हमारी सबसे होती है। हम देखते हैं, कोई कभी हम सफ़र में जाते हैं तो रास्ते में कोई यात्री मिल जाता है। हम बस में या ट्रेन में भी सफ़र करते हैं, या कहीं कोई पार्टी में जाते हैं, या कहीं पिकनिक में गए, कहीं भी चले गए, तो अनजान लोगों से दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं इस संसार में नए नए दोस्त बनाने का भी एक ट्रेंड होता है कि लोग नए नए दोस्त बनाते हैं, जान पहचान करते हैं। तो एक जान पहचान, दोस्ती एक आम बात है। लेकिन जिनसे हम जान पहचान बनाते हैं उनको हमने अपना बनाया क्या? उनको अपनाया क्या? हमारा प्यार गहरा हुआ क्या? क्योंकि केवल जान पहचान से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारी जान पहचान इससे है, उससे है, हम अक्सर बोलते हैं। तो केवल जान पहचान से काम नहीं होता जब तक उनसे हमारा घनिष्ठ संबंध नहीं होता, रिश्ता नहीं होता, नाता नहीं होता। तो निरंकार को हमने देखा है, हमें ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान लिया हमने, ठीक है, अच्छी बात है। बट हमने इस निरंकार को पाया क्या? ये है एक सवाल खुद से, हमने खुद से पूछना है कि हमने परमात्मा के साथ जीवन जीना शुरू किया, हमारा घनिष्ठ संबंध, पक्का रिलेशन निरंकार के साथ है, हमारा पर्सनल नाता निरंकार के साथ है, ये हमें पता है, हम जानते हैं।
अच्छी तरह से पता है। भक्त को पता होता है कि भगवान में कितना खोया है, वो भगवान में कितना डूबा है, भगवान में कितना लीन रहता है, कितने पल लीन रहता है। तो बात है भगवान को पाने की। देखने मात्र से, केवल ज्ञान लेने मात्र से भगवान नहीं मिलते। सदगुरु जी ने तो हमें इशारा बता दिया, ये देखो निरंकार है। जान पहचान सदगुरु जी ने करा दी, ज्ञान दे दिया, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। लेकिन अब आगे का सफर हमने तय करना है। गुरु केवल ज्ञान देते हैं, ज्ञान पे चलना हमको पड़ेगा। हम स्कूल में भी हमने पढ़ाई किया है। हम LKG UKG 1 से लेके हमने 10वीं 12वीं MSc BSc PhD कर ली। तो हमें जो भी टीचर थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। हमें उनके ज्ञान को लेना पड़ेगा, तब तो हम पास हो गए, डिग्री मिलेगी। इसी प्रकार सदगुरु हमें केवल ज्ञान देते हैं, चलना हमें खुद को पड़ता है। किसी ने हमारे सामने थाली ला के रख दी, भाई खाना खा लीजिए, तो खाना हमने ही खाना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोई हमें मुंह में खिला दे, कोई हमारा बहुत प्यारा है, हमारी माँ है, लेकिन ये रेयरली होता है। खाना हमें खुद ही खाना पड़ता है, पानी हमें खुद ही पीना पड़ता है। तो दास कई बार समझाता है इस बात को कि पानी का ज्ञान हो जाना या पानी पानी बोलना, रटन करना, प्यास नहीं बुझाएगा जब तक पानी को पिएंगे नहीं। तो बात है इस ज्ञान को अमल में लाने की। ज्ञान लेकर, ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। तो गहराई में, इस ज्ञान की गहराई में कितने उतरे हैं। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हृदय विश्व को तज कर नाम का अमृत पीता है। तो मुक्ति कब मिलेगी, जब बाबा जी कहते ज्ञान को जो जन जीता है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, यानी इससे एकमिक होना पड़ेगा। इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। तो एक एकमिक वाली अवस्था है, यानी अब तू और मैं खत्म, अब तू ही तू है। सिर्फ तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। सिर्फ तू है। अब मैं तो बचा ही नहीं। जब ये ज्ञान होता है, जब इस ज्ञान में खो जाते हैं, तो ये मैं खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश, मेरे गल की पैगड़ी मेरे गल की फांस। कि मैं को खत्म, अब सिर्फ तू बसता है। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, जिस वक्त ज्ञान लेते हैं उस वक्त उनकी मैं खत्म, मैं मिट जाती है, सिर्फ तू बसता है, निरंकार बसता है। इसीलिए संत समझाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ेगा, जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। तो जब तक हम मरते नहीं है तब तक राम नहीं मिलते। राम का उल्टा होता है मरा, यानी जो मरा उसको राम मिला। पहले मरण कबूल कर, क्षण जीवन की आस, संतों की रेणुका फिर आना मेरे पास। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना पड़ेगा, यानी मैं को मिटाना पड़ेगा। यहाँ मरने का तात्पर्य, मरने का मतलब, मरने का अर्थ ये कि इस मैं को मिटा दो। अपने अंदर जो भी अहंकार है, तन का, मन का, धन का, सूक्ष्म अहंकार मिटा दो, तभी ये निरंकार मिलता है। जो जिसने खुद को मिटाया है उसी को निरंकार मिला है। जो कुछ भी नहीं बनता उसको निरंकार मिलता है, क्योंकि ये निरंकार ज्ञान मिला हमें। तो समझा है कि जो कुछ भी नहीं यही सब कुछ है, यही निरंकार है। इसी के अंदर रहते हैं, अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं है। जैसे मछली पानी के अंदर है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर है। सारा ज्ञान दिया गया, समझाया गया कि जो कुछ भी नहीं यही सब कुछ है। तो फिर हमने भी कुछ नहीं बनना पड़ेगा, यानी हम भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो इसका अंश हैं।
हमारा जो मूल है, आत्मा का मूल ये परमात्मा, ये निरंकार है। तो जब ये कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। तो मिलान, मैचिंग होनी चाहिए। इकमी का मतलब मिल जाना। जैसे एक शक्कर या मिश्री पानी में घुल जाती है, वैसे इसमें घुलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है, यानी निरंकार हो जाना है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो बात है घुलने मिलने की, इकमिक होने की, इकमिक अवस्था। अक्सर हम बातें करते हैं इकमिक अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था। तो ये कब मिलेगी? जब हम कुछ नहीं है। इसके साथ में जब हम जुड़ते हैं तो फिर हम कुछ नहीं है, अमानी, विनम्र, हनुमान जी की तरह है। अपने मान का हनन कर दो। लेकिन अगर ज्ञान लेने के बाद भी हम कुछ बनते हैं तो फिर हम निरंकार के साथ इकमिक नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो कुछ बन गए हैं। हमें तो कुछ मिल गया है और हम कुछ बन गए। जब हम बन जाते हैं तो तब निरंकार के साथ इकमिक अवस्था नहीं प्राप्त होती। इकमिक अवस्था तब प्राप्त होगी जब हम कुछ नहीं है, हनुमान जी की तरह। कई बार दास बताता है और रामचरितमानस में सुंदरकांड, जब हनुमान जी लंका गए, लंका दहन किया, सीता माता की खोज की, वापस आए, तो भगवान राम बड़े खुश हो गए। तो भगवान राम जी ने पूछा, हनुमान जी, लंका में इतने ताकतवर राक्षस थे, रावण बहुत शूरमा था, पराक्रमी रावण था, तो इतने ताकतवर लोगों के बीच में आपने लंका जला दिया, आपने राक्षसों को मारा। तो हनुमान जी बहुत विनम्र थे। वो बिल्कुल प्रभु राम के चरणों में लेट गए और रोने लगे। फिर वो तुलसीदास जी ने जो लाइन लिखी है कि नाथ नकछ मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, सब आपने किया है। लंका भी आपने जलाई, सीता माता की खोज भी आपने की, सब कुछ आपने किया। मुझे तो निमित्त बनाया, मैं तो एक माध्यम था। सब कुछ आपने किया, आपकी शक्ति ने सारा काम किया, मेरी कोई बड़ियाई नहीं है। सब प्रभु का प्रताप है, आपका प्रताप है। नाथ नकछ मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। सब आपकी कृपा है। तो भक्त होते हैं ऐसे, यानी भक्त खुद को कुछ भी नहीं समझते। भक्त हर काम का सारा क्रेडिट परमात्मा को देते हैं, निरंकार को देते हैं कि सब कुछ प्रभु ने किया, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तो उसको सौंप दिया, तो क्या लागे है मेरा, सब निरंकार का है। और पहला पन जो हमें दिया गया, हम ज्ञान कक्ष में गए तो पहले पढ़ में हमें जीरो किया गया कि तन बंधन प्रभु के दिन, प्रभु का समझो। आज के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन अज्ञानता के कारण, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो हम तन बंधन अपना मान रहे थे, ये मेरा है, वो मेरा है। तो इस मेरे मेरे के चक्कर में अहंकार पैदा होता है। तो आज के बाद तेरा है, मैं तेरा हूँ और सब कुछ तेरा है। अब मैं तो हरि का हो गया हूँ, हरि का जन्म भी मेरा है, यानी सब कुछ ये परमात्मा का है। जो परमात्मा का है वो मेरा है, यानी अब मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है। तोर मोर की जेवरी बटबाटा संसार, एक कबीरा क्यों बटे जाके नाम आधार। जब नाम निरंकार का आधार लेते हैं, इस राम रतन को हम जान लेते हैं, तो हम धनवान बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया, राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान। राम रतन धन जिसके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। दुनिया का धन झूठा साधो, साथ न जाने वाला है। राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है। राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी